आपकी आवाज, सच की तलाश। HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। पहली बार हम उम्मीदवारी के तौर पर है, लेकिन राजनीति में हम कई साल पहले से सक्रिय तौर पर रहे हैं, पंचायत से लेकर जिला तक। वर्तमान में हम आरजेडी से छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पहले जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे। लगातार 5 साल हमने जिला अध्यक्ष, छात्र विंग का जिला अध्यक्ष का भी कमान संभालने का काम किया। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना जो है छतरगाछ पंचायत से मुखिया के लिए दावेदार हुआ जाए, तो इसीलिए हम इस बार पहली बार आए हैं। क्या उद्देश्य है सर आपका मुखिया में आने का? देखिए, ये उद्देश्य समझने के लिए पहले समझना होगा कि पोठिया प्रखंड का सबसे बड़ा राजस्व देने वाली अगर बाजार है तो छतरगाछ बाजार है। छतरगाछ से सरकार को लाखों का टैक्स के रूप में सरकार को जाती है, लेकिन विकास के मामले में अगर देखा जाए तो छतरगाछ पोठिया प्रखंड का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले डस्टबिन छतरगाछ बाजार से लाखों टका का जो है राशि लेके जाता है टैक्स के रूप में, बट्टी के रूप में, लेकिन डस्टबिन तक का व्यवस्था नहीं किया गया। हमने खिलाफ किया, तब कुछ दिन पहले जो है डस्टबिन लगाया गया। उसके अलावा लाइट उट का भी व्यवस्था नहीं है। बहुत ऐसी चीज है जिसको गिना नहीं सकते। दूसरी बात, यहाँ छतरगाछ पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। हम कहते हैं प्रशासन के साथ डट के मुकाबला करके जनता के जनार्दन के हित के लिए काम करे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे थोड़ी देर के लिए कहा जाए, अस्पताल भी है तो कुव्यवस्था के घेरे पर है, वहाँ पर भी बहुत दिक्कत है, डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर सरकार नहीं दिया है। तो इसके लिए भी एक मुखिया का ये होता है कि वो भाई उस चीज़ को लेके कम से कम लड़े झगड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा प्रशासनिक में कर्मचारी है या फिर जो भी है, यहाँ पर इन लोगों की मनमानी से पंचायत के लोग तंग आ चुके हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ की जो खास बात है उनमें ये है कि यहाँ दलाली चरम सीमा पर है। छतरगाछ में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। लोग प्रशासनिक लोगों से सांठ-गांठ करके इलाके के भोले भाले लोगों के साथ शोषण और दमन चक्र करने का काम करता है। इन सभी हालातों को देखकर हमको लगा क्यों ना ये इस बार जगह पंचायत में मुखिया बनकर हर एक गरीब गुरबों के लिए लड़ने का काम करें। इसलिए हम जो है पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में विकास की नदियां हम लड़ने वाले हैं। हम युवा है, जरूरत पड़ा तो हम मंत्री से छीन कर भी जो है योजना को ला सकते हैं। डीएम साहब को जरूरत पड़ा हम कभी भी डीएम साहब को लेटर लिख सकते हैं, जरूरत पड़ा कभी भी हम सीएम साहब से भी मिल सकते हैं, करके हम लोग विकास के लिए नदियां बहाने के लिए आ रहे हैं। बस ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य है जी। तो सर क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? देखिए, जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि कैंडिडेट बहुत सारा है, चूंकि डेमोक्रेसी है, कोई भी उठ सकता है। हम भी एक उम्मीदवार है। अगर हमारा बैकग्राउंड को देखकर अगर हम लगते हैं कि नहीं, हम जनता के जनार्दन के साथ खड़े होंगे, गरीब गुरबों की आवाज बनेंगे, इंसाफ का बोलबाला होगा, तो ऐसी स्थिति पर जनता फैसला करे। अगर हम जीत सकते हैं, हम लड़ सकते हैं उसके हक हकूक के लिए, तो हमको अपना मत दे। अगर हम उनके लिए अच्छा करें, और ये क्यों करें, क्यों हमको वोट दे, इसके लिए आपको बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। जब भी सरकार ने जुल्म की है और हदें पार की है, तब तक हम लोगों ने सिंहासन के खिलाफ सड़कों पर खड़ा होकर लड़ने का काम किया। हर एक प्रशासनिक उन रवैयों के खिलाफ लड़ने का काम किया जो जनता के हित को अनदेखा करता है। तो इन सारा चीजों को लेकर जनता फैसला करेगी। अगर उसके मन और दिलों में अगर हम बसते हैं तो जरूर वोट देगी। और हम ये भी कहेंगे कि जनता से पैसे देने वाले लोग कुछ मुखिया है, उनका ऐसा है कि कोई बात नहीं, हम पैसा से लास्ट में वोट खरीद लेंगे। एक वोट को 2000 भी देना पड़े तो हम खरीद लेंगे। तो इसी स्थिति पर जनता को फैसला लेना पड़ेगा कि कौन है। सिर्फ 5 साल ही नहीं, हमारे सांसों में जब तक सांस है तब तक हम जनता के जनार्दन के हित के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए क्योंकि हम लालू यादव के सिपाही है, और लालू यादव एक ऐसा मसीहा है जिसने संघर्ष के राह को चुना है, और इसीलिए हम लोग भी उसी के राह को चुनते हुए हम लोग कुर्बान हो जाएंगे। शुभ नाम सर आपका? मोहम्मद आदिल रब्बानी। मैं 2001 से लेके कंटिन्यूस 2015 चल रहा हूँ। 3 टर्म पूर्व में रह चुके हैं। मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ जी। हैट्रिक रहे हम। सर, वर्तमान जो स्थिति है तो आपका उद्देश्य क्या है? हमको हमेशा से ही एक अलग थलग करने का
शौक रहा है, हॉबी रहा है शुरू से कि बाकी से हम बेहतर करें, बाकी से अच्छा करें। सबसे पहला जो मेरा हॉबी विकास का काम जैसा चलता है तो हर कोई करेगा विकास का काम, लेकिन मेरा था कि ओल्ड एज लोग काफ़ी परेशान हैं, उसको रिस्पांस नहीं मिलता है। अक्सर हम अपने पंचायत में रहते हैं, उसके लिए कुछ काम करें हम, और विकलांग के लिए कुछ काम करें। विगत मुखिया में हम उन लोगों को सर्टिफिकेट बनवा दिए थे, पेंशन दिलवा दिए थे। विकलांग भी एक तरह का बोझ है माँ बाप पर, उसको शौचालय मिले, उसको घर मिले, इसके लिए सरकार से हम आवाज़ उठाएंगे मुखिया बनने के बाद। वर्तमान जो मुखिया है वो तो कह रहे हैं कि मैं विकास के दम पर जो है ना, मेरा वही एजेंडा रहेगा, उसी के दम पर मैं वोट मांगूंगा। आपका क्या एजेंडा रहेगा? विकास तो चाहे कोई भी मुखिया में कैसे जीते, या अच्छा आदमी जीते, खराब आदमी जीते, पढ़ा लिखा जीते, गैर पढ़ा लिखा जीते, जो सरकारी योजनाएं हैं चलती रहती है। हम लोग के टाइम में उस तरह का योजना नहीं था, विकास तो वो नहीं करवाया। विकास हमारे नीतीश जी करवाए हैं पंचायत के माध्यम से, हर मुखिया किए हैं विकास जी, हर मुखिया विकास किए हैं। तो सिर्फ विकास ही अब बात नहीं रह गया है। ग्रास रूट में अगर हम देखते हैं तो गरीब आदमी काफी सताए लगते हैं, दलाली काफी हो जाती है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। मैं तो इस पर हमेशा ध्यान देता हूँ कि कोई दलाल के माध्यम से पुलिस की इजाजत ही नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, जो ओल्ड एज आदमी है उसको परेशान करता है, खुद उसके ही संतान लोग, वो परेशान नहीं हो, उसको हम पेंशन दिलवाएं, उसको हम मदद करें। विकलांग का कोई सहारा नहीं होता है, वो खुद गार्जियन पर बोझ बना हुआ है, उसको कुछ होना चाहिए। उसको शौचालय भी जाने के लिए नहीं देता कि चढ़ नहीं पाते, उतर नहीं पाते, उसका अलग से शौचालय हो, अलग से उसको घर मिले, इंदिरा आवास मिले, गार्जियन को मिले। विकलांग वो अपना रहेगा, जैसे होगा खाएगा, अपने अपन करेगा, उसका अलग से। इसके लिए हम काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे। हमारे पंचायत में बहुत सारा वारदात हुआ, ये नहीं बोलना चाहिए, लड़का लड़की का बहुत तरह का घिरौना वाक़या हुआ, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। और हमारे 15 साल के काल में आप पुलिस के रिकॉर्ड में देख सकते हैं, ना कम्युनल दंगा हुआ, ना किसी महिला पर अत्याचार हुआ। वो पंचायत का मेरा प्राथमिकता 0 टॉलरेंस पर हम काम करते थे, अत्याचारियों के खिलाफ में, कम्युनल लोगों के खिलाफ में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। वो अगर कम्युनल बात करेगा, कम्युनलाइज करेगा, तो उसका मैं विरोध होता था। मैं महकमे का, पुलिस महकमे का साथ देता था। ये वजह है कि बड़ा से बड़ा दंगा का रूप लेते लेते छतरगाछ को मैंने कंट्रोल कर लिया। और ये रिकॉर्ड हमारा जिला में है जी। एसपी जानते होंगे, वो लोग आते हैं तो मैं मदद करता हूँ, तो फोटोग्राफी वगैरह जरूर। आपका सर एजेंडा क्या बनेगा? मेरा एजेंडा इस चुनाव में पंचायत का विकास, गरीबों का उत्थान और उसका जो भी कल्याणकारी कार्य हो उसके लिए तत्पर है। खास करके हमारे पंचायत कोलथा में बहुत ज़्यादा ही लोग जो है ना जल निकासी लेके परेशान रहते हैं। जब बरसात आते हैं तो हर आंगन में कादा कीचड़ हो जाते हैं। और आज के दौर में भी राशन कार्ड का बहुत ही किल्लत है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बेरोजगार हैं, वो चीज़ हर घर में कमी है। उसको कैसे दूर किया जाएगा, हम चाहेंगे कि अवाम मेरे साथ दे, और हम अगर कामयाब हो पाते हैं, लोग जिताते हैं, तो उनका जो भी काम अधूरा है, जो भी वो चाहत रखते हैं ताकि उसका राशन कार्ड बने, पेंशन बने, जल निकासी का काम हो, पंचायत का विकास हो, लोगों का मान सम्मान हो, हमेशा उस पर मेरा ध्यान रहेगा। यही मेरा मुद्दा है, यही मेरा आकांक्षा भी है, और इसी नियति के साथ चुनाव में आना चाहते हैं। जब मैं पंचायत का सर्वे किया, जब मैं पंचायत गया, क्योंकि कोलथा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है, और लगभग इसमें आपको 30% ऐसा है जो हमारे महादलित ST SC हैं, और 40% हमारे मुस्लिम हैं, और इसमें आपको जो है और भी सब कास्ट सारे हैं। तो मैं देखा, मैं ऐसा भी जगह गया, कैसे ऐसे गांव में गया, जब मैं एक बार मिलने के लिए गया तो वो मेरे हाथ पकड़ के रोने लगे, वो कि आज तक कोई ऐसा कोई प्रत्याशी यहाँ आया नहीं। और मैं वहाँ देखा कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर मैं समाज हमको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और अगर हमको कामयाब करता है, तो मैं यहीं से ही काम शुरू करूँगा सबसे पहले। सर आपको कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आपके बगल में
ये आपका पड़ोसी बोलिए, हाँ। एमपी हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। अब इससे जो है ना आप आपका एमपी नहीं कर पाए तो आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या जनता को बताना चाहते हैं? बस मैं इतना करना चाहता हूँ कि अगर मैं समाज में जाता हूँ इतना तक उसकी आवाज़ को बोल ले आके एमपी एमएलए तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, आपको ब्लॉक लेवल पे हो, जहाँ तक जिसका जो हक है मैं उसका हक दिलाने का हरदम मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर जितना मेरे से एक तरह से कहा जाए तो जनता को जागरूक भी कर रहे हैं आप। जागरूक करने का मैं आगे बनाने का पूरा ही कोशिश करूंगा। जब तक जागरूक नहीं होगा जनता, वो अपना हक ले नहीं पाएगा। और अपना हक, वो हक नहीं लेने की वजह से आज बहुत सारे ऐसे घर में देखा हूँ कि जिसका जो हक सही में हकदार है वो उसको हक नहीं मिल पा रहा है। उसको हक मिल ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो किस प्रकार का हक की बात कर रहे हैं? जैसे उसको सरकारी फंड से कुछ आता है, उसको जो जिस चीज का वो लायक सरकार जिसको कौन सा योजना आता जिस तरह है? योजना में आपको इंदिरा आवास हो गया, विधवा पेंशन हो गया, या बहुत सारा चीज जो आता है, ETC जो भी बहुत सारा चीज आ रहा है उसके अंदर। और बहुत ऐसा मामला था जो उसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ से क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और उसको जब तक उसको जागरूक नहीं होगा, उससे लोग उसके घर तक जाके उसको जब तक जाके बोला नहीं जाएगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा और किस तरह से वो अपना हक ले पाएगा। क्योंकि हम मुखिया या कोई भी प्रत्याशी हो या कोई भी MP हो, MLA हो, क्योंकि हम अपने घर के तो कुछ भी नहीं दे रहे। क्योंकि सरकार हमको उस चीज़ को फंड को देती है, उस फंड को जो जिसका हकदार है वो हक वाले के पास सही तरीके से चले जाए, जो इसका सही में हकदार है। मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है। आपको 100 में आपको मेरे ख्याल से 30% को ही सही हकदार मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जनता आपको जिताती है तो आपका प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले मैं जो इसका जो आपका सरकारी जो भी फंड उनके अंदर आते हैं सरकारी, उनके लिए, हमारी पब्लिक जनता के लिए जो भी चीज़ आती है तो मैं उसके हद तक मैं लाके हरदम कोशिश करूँगा पहुँचाने का। उसका डॉक्यूमेंटेशन सारा क्लियर करके मैं उसका चाहूँगा कि हरदम उसका मैं पूरा सारा काम मैं उसका करूँगा। बाय द वे अगर काम ना हो पाए उसका तो मैं उसको डॉक्यूमेंटेशन में बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी कमी है, मैं छिपा के कोई बात नहीं रखूँगा कि आपका ऐसा मामला थी, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। यहाँ अक्सर देखा गया है कि हाँ, प्रत्याशी को ये बोला जाता है कि मेरा आप इंदिरा आवास कर दो या शौचालय बनवा दो, या इस तरह से जो भी योजनाएं आती है हमारी पंचायत में, मनरेगा नरेगा की तरह, या भी नाला हो या फिर आपको जो भी आता है, तो क्या होता है उसको बोल दिया जाता है, बस वो पर्दे में रहता है। उसको क्लियर नहीं किया जाता है कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर उसका काम नहीं हुआ तो मैं उसको बता दूंगा कि आपका इस वजह से काम नहीं होता है। अगर काम होता है तो मैं उसके हक तक मैं लाकर पहुँचा दूंगा उसका सारा काम, उसका जो हक है सही में। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है MD सुभान आलम। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.